कलकत्ता आदि होते हुए ये घाटों पर होती हुई जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी गंगा जो है ये कौन से घाट पर जाती है? बोले ये मानव के आत्मा रूपी घाट से बहती है, आत्मकूल प्लावनी धारा है। इस भागवत का आश्रय लेने से कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं, कृपा कर हमें बताइए। नारद जी ने प्रश्न किया, तब सनत कुमार उत्तर देते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिल सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। जिसने अपने जीवन में सारे पाप किए हो, कोई भी पाप छोड़ा ना हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा में आकर के, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, स्वयं को बदलने की भावना से बैठे कथा में तो बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। गंगा पापों को दूर करती है। यदि इस बात में सत्यता होती ना तो काशी में सबसे ज्यादा चोर होते। क्यों? दिन भर चोरी करते, रात में जाके गंगा जी में कूद जाते। क्यों? पाप दूर करती है गंगा जी। दिन भर चोरी करो, दिन भर पाप करो, रात में जाके गंगा जी में नहा लो, पाप दूर हो जाएंगे। ऐसे पाप दूर नहीं करती गंगा। कब मुक्त करती हैं गंगा पाप से? जब व्यक्ति गंगा में प्रवेश करने से पूर्व हाथ में जल लेकर के संकल्पबद्ध होवे कि हे गंगा मैया आप मुझे पवित्र करो, मैं आपको वचन देता हूं कि आज के बाद पाप नहीं करूंगा। जब ये संकल्पबद्ध होकर के गंगा जी में प्रवेश करेगा तब गंगा जी पवित्र करती हैं। हाँ, लोग भागते हैं महाराज दशहरा के समय पर, ग्रहण के समय पर, ले गंगा जी में डुबकी, एक नहीं 100 लगाते हैं, 108 लगाते हैं, सांस फूल गई महाराज, चक्कर आ रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, लेकिन डुबकी लगनी चाहिए। क्यों? पाप दूर होंगे। ऐसे पाप दूर नहीं होते हैं। कल गंगा स्नान कीजिएगा और जल लीजिएगा हाथ में, और हाथ में जल लेकर के गंगा मैया से कहिएगा, मैया मेरे अंदर ये अवगुण हैं। अपने अवगुण सब भली भांति जानते हैं। मैं कैसा हूं, मैं कथा में कहा करता हूं, मैं कैसा हूं ये केवल दो लोग जानते हैं, या तो परमात्मा जानता है या मैं जानता हूं, तीसरे कोई नहीं जानते। इसलिए आपके अंदर कितने अवगुण हैं, कितनी कमियां हैं, कितनी गलतियां हैं, सब जानते हो आप। श्रीमद् महाभारत में जब धृतराष्ट्र को समझाया गया कि भाई तुम ऐसा मत करो, ये पाप है, तुम अपने भाइयों के बच्चों के साथ में ये गलत मत करो, ये पाप है, उस समय धृतराष्ट्र क्या कहता है? जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदयस्थितेन। धृतराष्ट्र कहता है मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी करने की इच्छा ही नहीं होती, और मैं जानता हूं कि गलत क्या है, पाप क्या है, लेकिन मैं क्या करूं, उसको किए बिना मैं रह नहीं पाता। इसका मतलब क्या है? महाभारत में धृतराष्ट्र इतनी ऊंची बात कह देते हैं कि मानव सब जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। चोरी करने वाला, डकैती डालने वाला, उल्टे सीधे कृत्य करने वाला, व्यसन करने वाला, मद्यपान करने वाला, जानवरों को मार करके खाने वाला, क्या वो नहीं जानता कि वो गलत कर रहा है? जानता है। और एक बात कहूं, जब पहली बार उसने ये प्रारंभ किया होगा ना, तब उसके हाथ भी कांपे होंगे, तब उसका मन भी विचलित हुआ होगा, तब उसको उसके अंदर किसी ने रोका भी होगा, ये मत कर, ये गलत है। लेकिन वही बात धृतराष्ट्र कहते हैं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं ये धर्म है, लेकिन पता नहीं क्यों आलस आ जाता है करने में। और मैं जानता हूं कि ये पाप है, लेकिन उसको करने में पता नहीं आलस कहां चला जाता है, मैं अच्छे से कर लेता हूं। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, पता नहीं मेरे भीतर कौन बैठा है, मेरा ही कोई अंश मेरे भीतर बैठा है जो मुझको धर्म करने से रोकता है, पाप करने में मुझको लगाता है। इसका मतलब क्या है? धृतराष्ट्र ने स्पष्ट कर दिया कि मानव जानता है कि वो पाप कर रहा है, फिर भी करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको ना पता हो। और एक बात कह दूं, यदि किसी व्यक्ति ने पाप किया और उसको ये बात नहीं पता थी कि ये पाप है, तो उसको पाप भी नहीं लगेगा। पाप लगता कब है? जब आपको पता चल जाए कि ये पाप है, और उसके बाद आप करो। छोटा बालक, उसको 100 का नोट दे दो, फाड़ देगा। क्यों?
वो उसका मूल्य नहीं जानता। लेकिन एक समय आने पर जब उसको मूल्य पता होता है, उस समय जब वो फाड़ देता है तो क्या होता है, माता पिता पर उसकी पिटाई करते हैं। क्यों? तेरे को पता थी ना कि ये महंगा होता है, इसका कुछ मूल्य होता है, इससे हम कुछ खरीद लाते, तूने फाड़ दिया। छोटा बच्चा फाड़ दे तो माता पिता भी कहते हैं अरे बेचारा बालक है, क्या जाने। ठीक वैसे ही जिसको पता ही नहीं है कि पाप क्या है, वो पाप करता है तो भगवान उस पर दया कर देते हैं, इसको पता ही नहीं है ये पाप है। ये प्रश्न मुझसे अभी विदेश में किसी ने किया। उसका प्रश्न ये था, बोले महाराज जी एक बात बताइए, आप कहते हैं जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, उससे पाप लगता है, जानवरों को मार के नहीं खाना चाहिए, उससे पाप लगता है, दोष लगता है, ये लगता है, वो लगता है, तो फिर यहाँ के लोगों को क्यों नहीं लगता? यहाँ के लोग तो अपना ब्रेकफास्ट से लेके और रात का डिनर सब मांसाहारी करते हैं, और आज से नहीं जन्म जन्मों से करते आ रहे हैं, इनको पाप क्यों नहीं लगता? मैंने कहा इनको पता ही नहीं है कि ये पाप है। मैंने, इनके बच्चे होते हैं 6-6 महीने के, ये उसी को ही मांस खिलाना शुरू कर देते हैं, तो कहां से जानेंगे कि ये पाप है? जिस दिन पता चल जाएगा कि ये पाप है, उसी दिन से पाप लग जाएगा इनको। सूतक पातक में भी यही होता है, किसी के घर में सूतक लग जाए तो उसका कोई घर का व्यक्ति कहीं बाहर हो विदेश में, उसको सूतक कब तक नहीं लगेगा? जब तक उसको पता ना चले कि मेरे घर में सूतक लग गए हैं, तब तक वो बना के खाए, कुछ भी करे, उसको सूतक नहीं लगेगा। जैसे ही उसको पता चल जाए कि घर में कोई घटना हो गई, तुरंत उसको सूतक लग जाते हैं। तो ये पाप, पुण्य, श्राप, दोष, सूतक, पातक आदि ये कब लगते हैं? जब हमको पता होता है। तो मानव सब जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये गलत है। इसलिए जब गंगा जी में प्रवेश करो तो अपनी गलतियों को जल हाथ में लेकर के स्वीकार करो, हे मां गंगे, मैं आप में प्रवेश करने जा रहा हूं, मुझ में ये कमियां हैं। सामने वाले पड़ोसी की सुंदरता देख करके मुझको जलन होती है, उसके व्यापार को देख करके मुझे उससे ईर्ष्या होती है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मैं इस ईर्ष्या से बचना चाहता हूं। कृपा करके आप कृपा करो। आप जल का पान करके फिर गंगा में प्रवेश करना, जब बाहर निकलोगे उस व्यक्ति को देखोगे आपके हृदय से ईर्ष्या नष्ट हो चुकी होगी। संकल्पबद्ध होकर के जाओगे तब गंगा आपके पापों को दूर करेगी। ऐसे तो कितने भी कूदते रहो, ऊपर से छलांगे मार मार के 100-100 डुबकियां लगाते रहो, गंगा पाप दूर नहीं करेगी। यदि गंगा में डुबकी लगाना पाप दूर करता तो मछली का तो जन्म ही गंगा जी में होता है। उसका तो कितना बड़ा भाग्य, जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा जी में ही रही है वो। इसका मतलब अगले जन्म में तो कोई ब्रह्म ऋषि बननी चाहिए वो मछली। इसलिए स्वीकार करके संकल्पबद्ध होकर, अच्छा एक बात, अगर आपने संकल्प ले लिया कि हे गंगा मैया मेरे इस अवगुण को आप दूर करो, मैं आज के बाद नहीं करूंगा, और आपने जलपान किया और आप प्रवेश कर गए, तो गंगा जी उस समय तो आपके उस अवगुण को दूर कर देंगे। लेकिन यदि आपने दोबारा वो अवगुण धारण किया, वो गलत कृत्य फिर से किया, तो उसका परिणाम क्या होगा? बोले इस जन्म में तो बेटा तू देख ले, लेकिन अगले जन्म में तुझे गंगा का जल नसीब नहीं होगा। गंगा जी इस बात को ध्यान रखेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा भी गंगा के समान है, लेकिन ये गंगा रूप धारण पवित्रीकरण कब करती है? जब यहां भी संकल्पबद्ध होकर के आप बैठो। हम कथा सुन रहे हैं लेकिन मन में संकल्प धारण करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, हे भागवत जी आप हमको पवित्र करो। आप पवित्र हो जाओगे, लेकिन संकल्पबद्ध होकर करो। तो जिसने दुनिया भर के पाप किए हैं, यदि वह भी कथा आकर के सुने तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। सदा दुराचार रता विमार्गगा, गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यदि कथा श्रवण करे तो धीरे धीरे उसका मार्ग भी ठीक हो जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, भयंकर क्रोधी व्यक्ति है, किसी को यदि बहुत क्रोध आता है और ऐसा व्यक्ति यदि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करे तो धीरे धीरे उसके क्रोध पर भी वश होने लग जाएगा, धीरे धीरे उसका क्रोध भी कम होने लग जाएगा। सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। 7 दिन की सप्ताह कथा सुनने से कलौ पुनन्तिते, कलयुग में मानव पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से सनत कुमार बता रहे थे। तभी सनत कुमारों ने कहा सत्येन हीना पितृमातृ दूषका, असत्य बोलने वाला और माता पिता से बैर करने वाला व्यक्ति भी यदि कथा का श्रवण करे तो वो भी पवित्र हो जाता है। तो नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज क्षमा करना, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, माता पिता से बैर करने वाला व्यक्ति कथा से कैसे पवित्र हो सकता है?
भगवान कहते हैं माता पिता से द्रोह करने वाले व्यक्ति को तो नरकगामी होता है, उसको नरक की प्राप्ति होती है। आप कैसे कह सकते हैं कि माता पिता से बैर करने वाला व्यक्ति भी भागवत कथा से पवित्र हो जाता है? भागवत उसको अधिकार कैसे दे सकती है पवित्र होने का? तब यहां पर एक सुंदर कथा सुनाई गई, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। आप सबने सुनी है, लेकिन इस कथा में कुछ और नवीनता है, वो सुनो। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, पुरिया धनाश्री। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और कहां रहते थे? तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। इनके कोई संतान नहीं थी। बंधुओं, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी यदि मनवांछित वस्तु दे दें आपको, आप जो चाहते हो वो आपको दे दें, तो इसमें ठाकुर जी की कृपा। लेकिन आपको मनवांछित वस्तु ठाकुर जी यदि नहीं देवें, तो इसमें ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। क्यों? उन्होंने आपके लिए आपसे ज्यादा अच्छा कुछ सोच के रखा है, इसलिए नहीं दिया। जैसे कौन है? तुम ही हो माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम क्यों कहते हैं? बच्चा जाके माँ से कहे, माँ मुझको कोका कोला पीनी है, माँ क्या करती है? देती है ना। माँ बेटे से अच्छा चल पिलाऊंगी। कब पिलाऊंगी? पहले तू एक काम कर, एक गिलास भर के बढ़िया गरम गरम दूध पी, और जब तू दूध पिएगा उसके बाद तुझको कोका कोला पिलाऊंगी। मां का स्वभाव क्या होता है? बालक दूषित वस्तु मांगे, बालक कुछ अपनी मनवांछित वस्तु मांगे, वो वस्तु यदि बालक के लिए उचित नहीं है तो उस बालक को नहीं देना, बल्कि उसके लिए जो उचित है वो उसको देना। ठाकुर जी वही करते हैं। आपने मनवांछित वस्तु मांगी और आपको यदि ठाकुर जी ने दे दी तो ठीक है, ठाकुर जी की कृपा। लेकिन मनवांछित वस्तु यदि नहीं मिले तो उसमें क्या सोचना? ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा। अपने मन को सराहना, अपनी पीठ को थपथपाना, बोले तूने तो इतना मांगा, ठाकुर जी ने कुछ और अच्छा सोच के रखा है, चिंता मत कर, मिलेगा कभी ना कभी। तो ऐसे खुद को समझाओ। अच्छा, मैं ठाकुर जी के साथ एक अलग गेम खेलता हूं। हम ठाकुर जी से कभी कुछ ऐसा तो मांगते नहीं, संसारी वस्तु। हम ठाकुर जी से क्या खेलते हैं? बिहारी जी का दर्शन करने जाएंगे ना, तो बाहर से ही मैं सोचता हुआ जाता हूं, आज ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी होगी, आज ठाकुर जी ने ऐसा मुकुट पहना होगा, आज ठाकुर जी ने ऐसी माला पहनी होगी। तीन में से यदि कुछ भी मैच हो गया तो मैं समझ जाता हूं ठाकुर जी मुझसे खुश हैं, और यदि तीनों में से कुछ भी मैच नहीं हुआ तो फिर मैं समझ जाता हूं बेटा सुधार कर, ठाकुर जी तुझसे प्रसन्न नहीं है। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक दर्शन की एक दृष्टि बदल जाती है, ऐसा रहता देखूं देखूं, जैसे ही देखा और तीनों में से कुछ भी यदि वो हो गया जो मैंने सोचा था, नाचने का मन करता है, मेरे नाथ मुझसे प्रसन्न है। एक बात और कहूं, ये तो एक भाव पक्ष था, लेकिन सांसारिक पक्ष की यदि बात करूं तो सांसारिक वस्तु जो आपने मांगी है और ठाकुर जी वो आपको दे दें, तो ये एक चिंता का विषय है। आपने कुछ मांगा, आपने कुछ मनवांछित इच्छा अपने मन में रखी, और आपके ज्यादा परिश्रम ना करने से आपको वो वस्तु मिल गई, तो टेंशन होनी चाहिए आपको। क्यों? कई बार ठाकुर जी सांसारिक इच्छाओं को पूरी तब करते हैं जब किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। हम लोग मंदिर दर्शन करने गए, अब कोई भिक्षुक आ गया, भैया मुझे कुछ दे दो, मुझे थोड़ा दे दो, मुझे चाय पिला दो, मुझे ये कर दो, मुझे 10 रुपए दे दो, पीछे लगा रहेगा, कुर्ता पकड़ लेगा, तो आप क्या करते हो? बहुत देर तक नहीं देते, लेकिन थोड़ी देर में जब आप परेशान हो जाते हो, बोले यार इससे कैसे पीछा छुड़ाऊंगा, तुरंत उसको 10 रुपया निकाल के दे दो, बोले अब जा यहां से। ठीक वैसे ही यदि मनवांछित इच्छा आपने कोई महाकाल के चरणों में रखी है, विश्वनाथ के चरणों में रखी है, और यदि विश्वनाथ उसको 2-4 दिनों में ही पूरा कर देते हैं, तो ये आपकी चिंता होनी चाहिए। कहीं महाकाल, कहीं विश्वनाथ